अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जी आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब जी मेरे थंबनेल से और जी मेरे टाइटल से आपको सारा कुछ पता चल गया होगा, बल्कि मेरी वीडियो से पहले ही आपके सामने सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी ज़ुबानी आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। और वो क्या शेयर करना चाह रही हूँ, वो ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने सिस्टोलॉजी के बारे में, मैंने 5 सिस्टर्स के बारे में मैंने बहुत सुना हुआ था। इनफैक्ट मैंने उनके बारे में यहाँ तक सुना हुआ था कि वो बहुत पोलाइटली हैं, बहुत हर गे को पूछती हैं, करती हैं। मैंने बहुत, जब उनके पास जाने से पहले मैंने उनकी काफ़ी सारी वीडियोस जो थी ना, जो उनके फ़ैन फॉलोइंग की थी, मैं वीडियो देखकर फिर गई थी। तो मुझे यही था, देखें मैं मेरी इस वीडियो से मैं कोई भी ऐसा वैसा गलत मैसेज या कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बताना चाहती, लेकिन मैं जिस चीज़ से हर्ट हुई हूँ एज अ फ़ैन, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ कि मुझे उनकी ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से मैंने इस चीज़ की इतनी सारी टेंशन ली कि मैं आज आप लोगों के साथ इस जो है वो बात कर रही हूँ। पहले तो आप ये देख लें मेरी वीडियो, वो ये है कि हम लोग जा रहे थे और हमारे में ये चीज़ कहा जाता है कि जी किसी की तरफ जाएं तो खाली हाथ बिल्कुल भी ना जाएं, कुछ ना कुछ लेकर जाएं, चाहे वो आपका उस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें। इस वजह से हमने उनके लिए एक प्यारा सा केक लिया और जी साथ में मैंने उनके लिए कुछ जूसेस ले लिए। फिर जी हम लोग उनके घर गए। ये मैं आपके साथ बात करी हूँ जिस दिन उनकी दुआए खैर थी, यानी कि जिस दिन सारी सिस्टर्स जो थी ना वो सैलून गई हुई थी और जी घर में फातिमा मौजूद थी। अगर आपको मेरी इस बात पे यकीन ना आए तो आप उनकी पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। पता नहीं मेरे इस मैसेज जो है वो उन तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, लेकिन मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी ये जर्नी शेयर कर रही हूँ कि जिन लोगों को हम नीचे से ऊपर तक लेकर जाते हैं, रियलिटी में वो किस तरह के होते हैं, उनकी नेचर किस तरह की होती है, मैं आप लोगों के साथ जस्ट वो शेयर कर रही हूँ। ठीक है, हम लोग इस एस्ट्रोलॉजी के घर पहुंचे। पहले तो हम लोग उनका घर ढूंढते ढूंढते हमें काफ़ी दिन लग गए, वो भी मैं अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन जी मायूसी के साथ हम ये डे 1 की मैं बात कर रही हूँ, हम लोग यहाँ से जा रहे थे और मेरी बेटी जो थी ना वो मानो की बहुत फ़ैन थी, इकरा की बहुत फ़ैन थी। और उसकी वजह से देखें माँ बाप जो होते हैं ना अपनी औलाद की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। इसी तरह ही हमने भी यही कोशिश की। मेरी बेटी की आ रही थी बर्थडे और वो चाहती थी कि वो अपना केक जो है वो मानो के साथ, इकरापी के साथ कट करे, जिसकी वजह से हमने ये सारी जदोजहद की, जिसकी वजह से हमने ये सारी कोशिशें की अपनी बेटी की वजह से। लेकिन जी उन्होंने कहा कि आज घर में कोई भी मौजूद नहीं है, वो 6 बजे आएंगे। मेड ने कहा, 6 साल की बच्ची सी, 7 साल की बच्ची, जिसने ये बोला कि वो जी 6 बजे आएंगे। मैंने कहा ठीक है। हम लोग वैसे ही अपने गिफ्ट वगैरह लेकर हम लोग बच्चों को लेकर पार्क आ गए, उनके करीबी पार्क में आके, और बच्चों का हमने वहाँ पे थोड़ा मूड वगैरह फ्रेश किया। ठीक है, लेकिन जी जैसे ही हम लोग 3:30 बजे से लेकर हमने 5:30 बजे तक, 6 बजे तक उनका वेट किया, लेकिन जी 6 बजे तक भी वो नहीं आई। ठंड काफ़ी हो गई थी और जी ठंड की वजह से बाइक पे हम बच्चों को तो बीमार तो नहीं कर सकते थे, अब उनकी विशेस की वजह से हम उनको बीमार नहीं कर सकते थे। हम लोग इसी तरह ही एज इट इज़, फिर हमने कहा कि जाते हुए हम मिल लेते हैं, अगर तो हमें वो मिल गए तो ठीक है, नहीं तो हम उनकी अमानत है जो भी है तो हम उनको दे देंगे। हमने उनकी तरफ गए, वहाँ पे जी उनकी फिर वही से 6 साल की बच्ची जो थी उसने अंदर से हमें कैमरा में देखकर, और उसने हमें अंदर से कॉल की है और उसने कहा कि अभी भी नहीं कोई आया है तो आप चले जाएं। मैंने कहा ठीक है, आप फिर हमसे गिफ्ट रिसीव कर लें। ठीक है, जब वो आएंगे उसके ऊपर मैंने जो था ना वो सारा लिख दिया था। मैंने केक के बॉक्स के ऊपर सारा अपने चैनल का भी लिखा था और अपनी बेटी के इनविटेशन का भी लिखा था। ठीक है, साथ में मैंने अपना नंबर भी उनको जो है वो ऐड ऑन करके दिया था कि आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जी उन्होंने अपनी दुआए खैर में मेरा केक एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो था ना वो उस चीज़ का जो किया, मैं आपको वो भी आगे चल के बताती हूँ। पहले आप मेरी ये वाली वीडियो देख लें कि कैसे मतलब हम लोग गए थे लेकर, और उनकी जो छोटी बच्ची मेड थी वो उनकी बाहर आई थी, उनके साथ जो हमारी बात हुई, मैंने उसको यही कहा कि बेटे आपने ये लाजमी देना है उनको। मैंने बॉक्स के ऊपर सारा कुछ लिख दिया, ज़ाहिर सी बात है बॉक्स के ऊपर लिखा है, वो बॉक्स खोलेंगी तो वो पढ़ लेंगी। तो ये जी उनकी मेड के साथ मेरी जो थी ना वो इंटरकॉम पे बात हो रही थी, और वो जो थी ना उस पे बात कर रही थी, वो बाहर नहीं आई। लेकिन जब मैंने उसको बोला कि अब हम जा रहे हैं तो बेटे आप आकर मुझसे जो है वो केक और गिफ्ट वगैरह जो उनके हैं ना वो रिसीव कर लो, तो वो बच्ची फ़ौरन से बाहर आ गई, यानी कि
फातिमा ने उसको फ़ौरन से बाहर भेज दिया कि जाकर ले आओ, तुम उनसे पकड़ लाओ। और ये जो मेरी और उस मेड की बात हुई है वो आप अपनी ज़ुबानी खुद आप सुन लें कि मैंने उसको क्या कहा और मैंने उसके साथ क्या बात की। और उसने भी मुझे कहा, ज़ाहिर सी बात है वो तो मेड थी, वो तो कुछ नहीं कह सकती थी, उसने तो यही कहना था ना कि आप मुझे दे दे और मैं उन तक पहुंचा दूंगी। और उसने किया भी वैसे, उसने हमसे रिसीव करके अपना केक जो था वो इकरा को दे दिया था। बट इकरा ने जो था उसको दुआए खैर में भी किया असेंबल। आप चाहें तो अपनी वो इकरा की वीडियो जाकर देख सकते हैं, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। मैं यहाँ पे भी डाल रही हूँ सारी पिक्चर्स और सारी वीडियोस वगैरह, ताकि आपको ये ना लगे कि किसी किस्म का फेक कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये दिली तौर पे जो है वो मैं डिसअपॉइंटेड हुई और बहुत ही ज़्यादा मैं इस चीज़ को लेकर, मुझे क्रेज़ी फ़ैन जिसको बोलते हैं ना वो था। लेकिन जी हमने जो इनपुट दिया हमें वो आउटपुट नहीं मिला, जो सीधी सिंपल बात है। जो हमने एक्सेप्ट किया था वो चीज़ हमें नहीं। यहाँ पे अब वो इंटरकॉम पे बच्ची हमसे बात कर रही थी, ठीक है, और वो यही कह रही थी कि जो है आप चले जाओ, वो लेट हो जाएंगी। आपने फातिमा वाली वीडियो भी देखी होगी, उसमें भी यही है कि ज़ैनब के फ्रेंड्स आए वापस चले गए और फातिमा की फ्रेंड्स आई। वालेकुम अस्सलाम, आप घर पे किस हो? अच्छा ये ले लो। अभी हम आवाज़ में से आई थी अंदर से, अपी कोई भी अपी नहीं है ना, ज़ैनब अपी हीरा, शादी तो निकाह हो गया, शादी की तैयारी कर रहे हैं। चलो ठीक है। अच्छा ये देखो इसके ऊपर ना ये मैंने मैसेज लिखा हुआ है, ये जैसे ही इकरापी आएंगे ना आपने उनको ये दे देना। हाँ इकरापी का, ठीक है, सबका है, ठीक है, लेकिन ऊपर ये नाम इकरापी का लिखा हुआ है, इस वजह से ऊपर हमने नंबर भी ये देखो लिख दिया। आपने लाजमी उनको देना है। पक्की बात है? पक्की बात है, ठीक है, दे दोगी ना? जब भी वो आएंगे ना आपने उनको ये दे दो, उनको कहना वो कह रहे थे हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो आप, ठीक है? चलो थैंक यू। तो जी आपने फ़ातिमा वाली वीडियो में देखा होगा, उसने बताया कि ज़ैनब की फ्रेंड्स आई वो भी चले गई, मेरी फ्रेंड्स आई वो भी चले गई, तो जिसकी वजह से जो है दुआए खैर हम लोग अब अकेले ही करेंगे। तो उन्होंने रात को लेट नाइट अपना जो था वो ये दुआए खैर किया, उसमें उन्होंने मेरा ये केक रख भी दिया, ठीक है, और उन्होंने बड़ा ही, मुझे लगा कि उन्होंने मेरा ये केक एक्सेप्ट करके मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। तो मे भी हो सकता है कि मैं नेक्स्ट डे जाऊँ तो वो मुझे मतलब बॉक्स जो है वो उनसे मिस हो गया हो या उन्हें ना याद रहा हो बताना, तो क्यों ना हम नेक्स्ट डे दोबारा चलते हैं। ये बात है उस दिन की जिससे एक दिन पहले उनकी ढोलकी थी। हम लोग ढोलकी से अगले दिन गए, यानी कि हम लोग उनकी ढोलकी से अगले दिन हम लोग 10:30 बजे उनके घर गए, ठीक है, उनके घर गए। उनके फादर साहब बाहर आए, वो दूध ले रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चियां तो अभी सोई हुई हैं क्योंकि वो सुबह सोई हैं, तो इस वजह से अभी तो मैं उनको नहीं उठा सकता, माजरत के साथ आप लोग चले जाएं। हमने कहा हम बड़ी दूर से आए हैं, हमारा 1.5 घंटा आना जाना हो जाता है, तो 3 घंटे, बल्कि 1.5 घंटा जाना और 1.5 घंटा आना हो जाता है, तो काइंडली आप हमें मिलवा दें। उन्होंने माजरत करके और उन्होंने हमें वापस भेज दिया कि मैं उनको नहीं उठा सकता, आप 3-4 बजे आइएगा। फिर जी हम लोगों ने ये जो था, हम लोगों ने फिर गाड़ी अरेंज की। हमने कहा बच्चे हैं, बच्चों को जो है अब हमने टाइम भी उनको दे दिया, हो सकता है कि वो हमारा वेट कर रहे हो, हमारी वजह से वो रुके हों, उन्होंने कहीं जाना हो तो उनको ये हो कि नहीं अब हमने फ़ैन को टाइम दिया है तो हम उनको मिलकर ही जाएंगे, ठीक है। ये बात है फ्राइडे की, यानी कि ये कल की बात है, ठीक है। कल हम लोगों ने फिर शाम के टाइम एक दफ़ा, फिर ये 3rd टाइम हम लोग उनकी तरफ जा रहे हैं, 3rd टाइम हम उनकी तरफ गए हैं, ठीक है। उनके जो थी मदर बाहर आई हैं, मैंने उनके साथ सलाम लिया, वो बड़े अच्छे तरीके से मिली। मैंने उनको कहा कि मैंने इकरा के साथ मिली हूँ, फ़ैन हूँ, मैंने इकरा के साथ वीडियो बनानी है। मैंने उनको बताया कि हम 3 दिन से आ रहे हैं और हमारी ये सारी कोशिश है फलाम। मैंने उनके साथ सारी डिटेल बात की कि उनकी मम्मा के साथ। उन्होंने आगे से मुझे ये कहा कि इकरा ने रात को ढोलकी पे स्लीवलेस बाजू पहने थे, उसको लग गई है ठंड जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ सकती। मैंने कहा चले ठीक है, आप मेरा जो है ना मोबाइल ले जाएं, आप मेरे मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा ताकि मैं उनकी वीडियो अपने उसमें व्लॉग में लगा लूं, ठीक है। मैंने ज़ैनब को मोबाइल हैंड ओवर किया, वो भी आगे चल के आप वीडियो देखिएगा, ठीक है। मैंने ज़ैनब को मोबाइल हैंड ओवर किया। मैं किसी किस्म का कोई भी झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रही, ना ही मुझे इनसे किसी किस्म का लालच, ना ही मुझे कुछ भी इनसे नहीं था। बस मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए इनको बर्थडे पे इनवाइट करना चाह रही थी। और जी दूसरा मुझे ये था कि ये अपनी इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग में से एक थोड़े से कुछ सब्सक्राइबर्स जो है या कुछ व्यूज़ जो है वो मुझे भी दे दें। ज़ाहिर सी बात है अब इन्होंने तो अपनी लाइफ में यहाँ तक
तक पहुँचे हैं, बहुत मेहनत करके पहुँचे हैं, नो डाउट इसमें कि वो अपना इस टाइम पे बहुत मेहनत करके पहुँचे हैं। तो हमने भी वो स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन बात सिर्फ ये हो रही थी कि जो फ़ैन होता है, आपको पता है वो तो क्रेज़ी फ़ैन होते हैं, उनको तो ये होता है कि हमारी किसी ना किसी तरीके से मुलाकात हो जाए, हम मिल लें। अब जी ये हमारा था क्या उसे कहते हैं, थर्ड टाइम। हम लोग जब थर्ड टाइम गए हैं तो उन्होंने हमें जाने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया। ये मेरी बेटी ने रात को बैठ के उनके लिए कार्ड लिखा था, कार्ड के ऊपर भी उसने मेंशन किया था कि हमारा ये चैनल है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। इकरा ने उसको देखा, उसको पढ़ा और जी उसको साइड पे कर दिया। उसने फिर भी हमारे जो चैनल का जो था ना वो नाम नहीं लिया था। फिर जी उसके बाद ज़ैनब हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से मिली, उसने हमारे साथ फ़ोटो वगैरह भी बहुत ज़्यादा खिंचवाई और उसकी मम्मा ने कहा कि आप अपनी बेटी को भेज दें और वो गई भी ऊपर, लेकिन उन्होंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। वो भी आपने उनकी आज की वीडियो में देख लिया होगा। ये मेरी बेटी है, माशाल्लाह क्यूट से मेरी बेटी है और माशाल्लाह से हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हर माँ बाप करते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि हम ही करें, सब माँ बाप करते हैं। तो जी वो बड़ा अच्छे से मिली, लेकिन उन्होंने फिर से ये देखे मैंने अपने इस बास्केट के ऊपर भी मैंने कार्ड लगाया था, उसके ऊपर भी मैंने अपने चैनल का मेंशन किया था। ये मेरी बेटी इनविटेशन कार्ड बनाकर खुद से लेके गई थी। इसके बारे में भी सारी डिटेल आप लोगों ने उनके वीडियो में देख ली है, लेकिन इकरा ने मेरे चैनल का एक दफ़ा भी जिक्र नहीं किया। देखें अगर वो मेरा चैनल प्रमोट नहीं करना चाहती थी तो वो उसी दिन हम उनके घर गए थे, उनके और हमारे दरमियान की बात होनी थी। हमने उनको ये वो हमें कह देती कि मैंने आपका चैनल का नाम नहीं लेना या मैं नहीं ले सकती या जो भी वटएवर था वो हमें क्लियर कर देती। हम उस चीज़ में ना रहते, हम उस गिल्ट में ना रहते। या आज जो हमें दुख हो रहा है वो हमें दुख ना होता, वो हमें रियली दुख इसी वजह से हुआ कि हमारे मतलब हम उनके फ़ैन में से हैं। हमने उनको इतनी यहाँ तक इस लेवल तक हम फ़ैन ने ही उनको पहुँचाया हुआ है और उन्हीं फ़ैन में से अगर कोई उनके कंपटीशन में आ रहा है या उनसे हेल्प ले रहा है या उनसे कह रहा है कि प्लीज़ आप कुछ अपने फैंस जो हैं वो हमें भी दे दें, तो उस चीज़ का वो जेलसी में आ गई या वटएवर जो भी उन्होंने ये चीज़ फ़ील की और उन्होंने नहीं किया। फिर जी हम लोग ये सारा कुछ हमने जब अपनी बेटी से पूछा, हमने उसके साथ डिस्कस किया। उसने कहा मम्मा कि मैंने उनको कहा था लेकिन उन्होंने मेरे साथ मेरे मोबाइल में वीडियो नहीं बनाई है। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग दोबारा से चलते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग फ्लावर्स लेकर चलते हैं। फ्लावर्स हम लोग लेके गए। हमने कहा कि हम उनके दरवाजे पे गए। हमने फिर कहा, ये 4th टाइम हम लोग गए थे उनकी तरफ, 4th टाइम, ठीक है। 4th टाइम जब हम उनके घर गए, हमने उनके फादर आए। पहले हम काफ़ी देर बेल बजाते रहे, कोई भी बाहर नहीं आया, लेकिन फिर बाद में उनके फादर आए गाड़ी में। उन्होंने कहा जी घर पे कोई भी नहीं है, वो सारा अपना वेन्यू शेन्यू जो है ना डिसाइड करने। इकरा की सुबह तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो उसकी मम्मा ने कहा कि वो नीचे नहीं आ सकती, गेट तक वो नहीं आ सकती, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन सडनली 1 घंटे बाद उसकी तबीयत ठीक होके और उन्होंने कहा कि जी वो चली गई है अपना वेन्यू देखने के लिए, वहाँ पे सारा अपना डिसाइड करने के लिए। उसी दौरान उनके फादर को ऊपर से कोई कॉल भी आई है, किसी बच्ची की, किसी बेटी की कॉल भी आई है। उन्होंने पता नहीं उनके साथ क्या कहा या क्या नहीं, तो उन्होंने हमें कहा कि नहीं मैं आप नहीं मिल सकते। फिर जी हमने उनको ये दिए और हमने उनको कह दिया कि प्लीज़ आप जो है वो हम मेरी बेटी की बर्थडे पे आइएगा और उसके बाद आप ये मेरी बेटी का मैसेज। मेरा नाम निशत फातिमा है, मैं एक साथी से मिलने के लिए गई थी। उन्होंने मेरे चैनल का नाम नहीं बताया यूट्यूब पर, मैंने उनको अपने चैनल का नाम बताया भी था कि यूट्यूब में लाना, वो नहीं लाई। तो उनको मैंने कहा कि मैं अपनी बर्थडे के लिए इनवाइट करने आई हूँ आपको और मिलने भी आई हूँ, लेकिन उन्होंने आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर हम शाम को गए थे, वो घर पे ही थे, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने कहा कि हम लोग बाहर आए हुए हैं, तो आप प्लीज़ मेरी बर्थडे पे आना, मैंने आपको इनवाइट किया था, प्लीज़ आप मेरी बर्थडे पे आना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।